अच्छा लगारी साहब, ये जो अदालतों के हवाले से बात की सिद्दीक जान ने, क्योंकि इनका सारा वक्त, ज़्यादा वक्त जो है इनकी साफ़ती ज़िंदगी है वो सब अदालतों के साथ, अदालतों में रिपोर्टिंग करते गुजरा है। अब हम देखते हैं कि एक के बाद एक विकेट गिर रही है तहरीक इंसाफ की, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन शरीन मज़ारी साहिबा जिस तरह उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया और 5 दफ़ा गिरफ्तारी, उस पर बहुत ज़्यादा लोग दुखी भी हैं। हत्ता कि मैं देख रहा था पीडीएम में शरी रहमान साहिबा ने इस पर ज़रा अफसोस का इजहार किया कि कुछ अच्छा नहीं है, इसमें कोई खुशी नहीं हमें महसूस होती कि लोग इस तरह से सियासत छोड़कर चले जाएं। 70 साल ज़्यादा उम्र, ऐसे लोगों की सियासत में ज़रूरत है। ठीक है कि अब मुश्किल वक्त है, मसाइल हैं, 9 मई का सानिया है, लोग कंडेम भी उसको कर रहे हैं, लेकिन सियासत से ही छोड़कर किनारा कशी हो जाना ये कोई सियासत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोग तो सियासत को चाहिए जिन्होंने दिहाइयाँ दी हों। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं वो मसाइल तो हम ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, लेकिन बात चीज़ों का मुझे इल्म है। उनकी वालदा की उम्र जो है वो 90 बरस के करीब है। आप जानते हैं वो कौमी असम्बली के साबिक मेंबर थे, दुर्र शहबार मज़ारी इनकी वालदा, और वो शदीद तन्हाई महसूस कर रही थी। ख़ुद इनकी ये हालत है कि इनकी साहबजादी जो हैं वो इनकी पॉलिटिक्स से मुत्तफिक नहीं थी। वो एक बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर सब जानते हैं उनको, ज़ैनब ईमान मज़ारी को, वो भी उस तरह की सियासत करती हैं। देखें, इमरान खान साहब की सियासत से मुझे बुनियादी तौर पर इख्तलाफ रहा है, और कोई भी सुपरमैन नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो अपने आप को रियासत से, रियासत के इदारों से, रियासत की ताकत से, रियासत के अथॉरिटी से मावरा समझने लगे और ये समझने लगे कि जनाब अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। और फिर यही मुतालबा कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, साबिक आर्मी चीफ का, ये सारी चीज़ें होती रही थी। मेरे ख्याल में उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया था। कुछ लोग इस वजह से छोड़ रहे हैं कि उन्होंने, और फिर 9 मई के वाक़यात ने तो एक ख़तरनाक रुख अख्तियार कर लिया था, उन चीज़ों ने हुआ है, और लोगों को अब मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है कि वो इस पार्टी के साथ नहीं चल सकते। मेरे ख्याल में अब उन्हें देखें, थीसिस और एंटी थीसिस हो चुका, टकराव और रद्दमल भी हो चुका है। अब इमरान खान साहब को ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा करते हुए आसमान से ज़मीन पर उतर आना चाहिए और ज़मीन के हालात को भी देखना चाहिए। अगर वो इसी तरह से ही अपने आप को समझते रहे कि मैं सुपरमैन हूँ, तो सुपरमैन इस मुल्क में कोई भी नहीं है। एक बात यह है। दूसरा बात यह है कि इनके घर के सारे हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, मुझे मालूम है। और इनके भाई का इंतकाल हुआ वली मोहम्मद मज़ारी साहब के, और वली मोहम्मद मज़ारी साहब के बाद उनका बेटा हमजा इसको चीज़ें देख पा रहा है, लेकिन इनकी एक बुजुर्ग की हैसियत से वहाँ मौजूदगी भी ज़रूरी है। इनकी वालदा शदीद अलील हैं और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा भी कि 5 माह पहले इनके खामन का इंतकाल हुआ, और अब वो कह रही हैं कि बच्चों के सर पर जी इनके खामन का इंतकाल हुआ था। ईमान ज़ैदा मज़ारी ने ट्वीट भी किया था अपने वालिद के इंतकाल पर, और वो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसे शौहर के तौर पर साथ दिया कि उनकी हर जो बुलंदी थी, जिस तरफ को जा रही थी, वो उनके पीछे उनके शौहर का बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने उससे बड़ा ताउन किया था। और वो अपने वालिद आशिक मोहम्मद मज़ारी की सीट पर आए थे। इनके वालिद भी यहीं से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, इसी हल्के से उन्होंने मीर बदख्शान मज़ारी को हराया था। तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सिद्दीक जान, अब देख रहे हैं हम कि मिसाल के तौर पर जमशेद चीमा साहब, मुसरत चीमा साहिबा, ये दोनों मियाँ बीबी ये भी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। वकील ने भी ये बात की कि जी रिहा होते ही वो भी छोड़ देंगे। फयाजुल हसन चौहान है, श्री मज़ारी साहब का हमने देख लिया, इस तरह और बहुत से लोग हैं। तो क्या अब इनको जैसे ही अलहदा हो रहे हैं तहरीक इंसाफ से, तो इनकी रिहाई भी मिल रही है, तो कारकुनों के लिए भी तो फिर ये होना चाहिए, जिसने गलत किया, कुछ जलाओ घिराव किया, जो उसमें मुलव्वस था उसको सजा दें आप। लेकिन जो ये है कि सिर्फ एसोसिएट है तहरीक इंसाफ के साथ और उनका कोई उस तरह एक्टिव रोल नहीं था, तो उनको भी इस तरह अगर वो अलग होते हैं तो उनको भी फिर रिहा कर दें, उनके केसेस खत्म कर दें। लेकिन बात यह है कि 9 मई का वाक़या हुआ, एक तो ये बड़ा हैरान कुन है कि देखें जब भी कोई वाक़या होता है, कोई सानिया होता है, तो आपको उसके फौरी बाद आपका रिएक्शन ज़्यादा होता है, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है, आपको गुस्सा होता है कि गलत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपका गुस्सा कम होता है ये। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो काफ़ी दिनों बाद रिएक्शन आ रहा है। यानी 9 मई को वाक़या हुआ तो आप देख लें कि आज 23 मई को फयाजुल चौहान साहब जो है वो बहुत अपसेट नजर आए। दूसरा जो है वो ये है कि अब तक 9 मई से लेकर अब तक जितने भी पीटीआई के रहनुमाओं ने पीटीआई छोड़ी है,
आज पहली मरतबा फयाजुल हसन चौहान साहब थे जिन्होंने इमरान खान को टारगेट किया है, वरना किसी एक ने भी टारगेट नहीं किया। इवन के जनूबी पंजाब के वो लोग जो 8-10 साबिक MPs बैठे थे जिनको टिकट भी नहीं मिले थे, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम PTI छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप PTI से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखें आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मुल्क के लिए है, आप ये सवाल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिसाइज ना करें। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने टारगेट किया और उसमें उनकी जाती वजूहात ज्यादा लग रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जी वजारत नहीं दे रहे थे, मेरी एक्सेस नहीं थी, मुझे मिल नहीं रहे थे, मेरी वहाँ पे दाखिले पे पाबंदी लग गई। लेकिन आप अगर फयाजुल हसन चौहान साहब की जो 14 मई के ट्वीट्स हैं वो अगर उठा के देख लें और फयाजुल हसन चौहान साहब के जो उनकी वो नारे हैं जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो कुछ और बताते हैं। और उन्होंने 14 मई को एक ट्वीट किया था कि मुसलसल 1 घंटे की बदमाशी के बाद मेरी बहन और भाई के घरों के दरवाजे तोड़कर खवातीन से बदतमीजी और धौंस के बाद मेरे बहनोई भांजे और भांजियों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। सुलह हो के जंग इमरान खान के संग, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो और फाशिस्ट हुकूमत नामजूद। इस तरह के कई ट्वीट्स उनके मौजूद हैं गिरफ्तारी के दौरान। रास्ता आज उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मेरा नहीं ख्याल किया अभी तक कोई जो मकसद था वो अचीव हुआ है। मकसद तो इमरान खान को डैमेज करना है ना, तो सिवाय फयाजुल हसन चौहान की किसी ने भी इमरान खान पे बराह रास्त अटैक जो है वो अब तक नहीं किया। शाहीन साहब हमारे साथ हैं, शिव शाहीन साहब। अच्छा चलें, हम जैसी शिव शाहीन साहब से हमारा राब्ता होता है उनसे बात करेंगे। चल लगारी साहब। जी 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 सदीक, मैं लगारी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। लगारी साहब ये बताएं कि बताया ये जाता है कि जब भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए थे और उन पे मुश्किल वक्त आया था तो उनको भी उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग जो है वो छोड़ गए थे, तो वो जो लोग उनको छोड़ के गए थे वो क्या वाकई लोग छोड़ कर गए थे? और वो जो उनको अगर कोई छोड़ के गया था तो उनका जो स्टेटस था या सियासी तौर पे कैलिबर था, उसका अगर हम मुआवजा अब छोड़ने वालों से करें इमरान खान को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? लगारी साहब कतन मुख्तलिफ है, टोटल मुख्तलिफ है, इसका कोई मेल हो ही नहीं सकता भुट्टो साहब को छोड़ने वालों से और इमरान खान के साथ छोड़ने वालों। भुट्टो साहब खुद पसंद नहीं थे, भुट्टो साहब अनापरस्त नहीं थे, भुट्टो साहब वसी तर बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाने वाले और आवाम के एक बहुत बड़े जो है उनके साथ अपना करीबी रब्ता रखने वाले नहीं थे। वो कभी टोकरियाँ सर पर डालकर बाल्टियाँ सर पर रखकर घूमने वाले नहीं थे, वो खतरे के वो जेल से जाने से घबराने वाले नहीं थे, वो कभी भी गिरफ्तारी से 1968 में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद सदारत से अपना इक़्तिदार से जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक मर्तबा भी उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, उन्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं की है। ये तो भाई हमारे लिए एक नई एक सियासत ही नई आई है कि जो बाल्टियां लेकर चल रहे हूँ और जो कोई चीज अच्छा व्हील चेयर पर दफ्तर अपना कोर्ट में आते हूँ और फिर उसके बाद पता चला नहीं वहाँ से हटाए जाने के बाद कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आराम से अपनी टांगों पर चल रहे हूँ। ये इस तरह के जो सियासी ड्रामे, बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि ये सब कुछ देखकर एक तमाशा एक पूरे लोगों का मजबा बनाकर उन्हें लेकर चल रहे हैं। भुट्टो का और इमरान खान का कोई जोड़ ही नहीं बनता है, कतन कोई जोड़ नहीं बनता है। और उनको जो छोड़ने वाले थे उनके साथ क्या हुआ, क्या उन लोगों ने जो है वो उससे क्या कमा लिया, क्या हासिल कर लिया? बल्कि लोग जो हैं वो इसका ऐलान तक नहीं कर पा रहे थे। बहुत बाद में जाकर लोगों ने, जब जनरल ज़िया का वो हुआ, जो लोग जनरल ज़िया के साथ खड़े थे वो उनके साथ पहचाने गए, जो भुट्टो के साथ खड़े थे वो उनके साथ पहचाने गए। ठीक है, वो तो एक मयार रहा है पाकिस्तान की सियासत का, अब तक का मयार ही ये है कि जो भुट्टो के साथ खड़े थे, जो भुट्टो के साथ नहीं खड़े हुए थे। इमरान खान एक नया फैक्टर, बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।